आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस के बारे में कि हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, और यदि आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर फ्रेशर से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। तो आज मैं आपको उसी टॉपिक के बारे में यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको कोडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। यहाँ पर लिखा क्या है हाई ऑर्डर फंक्शन के बारे में। हाई ऑर्डर फंक्शंस आर फंक्शंस दैट टेक वन या मोर फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट और रिटर्न अ फंक्शन एज देयर रिजल्ट। तो मतलब क्या है कि आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसके आर्ग्यूमेंट में आप एक दूसरा फंक्शन पास कर दे रहे हैं, तो वो फंक्शन हमारा कहलाता है हाई ऑर्डर फंक्शन। या फिर आपने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न कर रहा है एक दूसरे फंक्शन को, तो वो भी फंक्शन हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, सेट इमीडिएट हो गया। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये हमारे हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल तौर पर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन डी नाम से, और मैंने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन मैंने यहाँ पर कर दिया, और इसमें मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हाई। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक एरो फंक्शन बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट देता हूँ, सेट टाइम आउट। तो यहाँ पर सेट टाइम आउट का कोड आ गया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक एरो फंक्शन पास हो रहा है सी। अगर मैं इसको यहाँ पर हटा दूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, तो सी सेट टाइम आउट है क्या, सेट टाइम आउट एक प्रकार का फंक्शन है। कैसे पता चला, आप देखेंगे यहाँ पर आगे पेरेंथेसिस लगा है, और पेरेंथेसिस के पहले उसका नाम लिखा है, और पेरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर पैरामीटर पास करे गए हैं। और जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो डी क्या है हमारा, डी एक फंक्शन है, ये हमारा एक एरो फंक्शन है। तो एक फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करें, दूसरे फंक्शन को भेज रहे हैं। तो सेट टाइम आउट फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। तो ये तो हमारा प्री डिफाइंड जो पहले से बना हुआ फंक्शन है हाई ऑर्डर फंक्शन, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। मैं यहाँ पर दूसरा आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, जो कि मैं खुद कोड को इम्प्लीमेंट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं जल्दी से यहाँ पर एक कोड लिख लेता हूँ। कॉन्स्ट, हम यहाँ पर एक ऐड करने वाला फंक्शन बना रहे हैं, एरो फंक्शन, जो कि हमारी दो वैल्यूज को पिक करेगा a कॉमा बी, और रिटर्न भी करेगा हमें a प्लस बी को। तो ये हमने एक फंक्शन यहाँ पर बना लिया। सेम टू सेम फंक्शन हम लोग बना लेते हैं माइनस करने के लिए। जैसे एम आई एन यू एस मैंने माइनस लिख दिया, और यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, जो ये कैलकुलेट करेगा कि हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट कैलकुलेशन के लिए हमने कैल नाम दे दिया फंक्शन का, और यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न, जो कि हमें बताएगा कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम लोग पास कर देते हैं एक पैरामीटर फंक्शन नाम का, एफ एक्स नाम का, जो कि दो वैल्यू लेगा a कॉमा बी। और यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को बता रहे हैं कि जो कैलकुलेशन वाला फंक्शन है एफ एक्स कॉल होगा, और यहाँ पर दो पैरामीटर भेज रहे हैं a कॉमा बी को। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट कैलकुलेशन डाटा, हमारा कैलकुलेशन डाटा जो भी होगा वो उसमें आके स्टोर होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन वाला फंक्शन जो है इसको कॉल करते हैं, CAL मैंने कैल लिखा, और फिर यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस लगाया। तो होगा क्या, इससे ये कैलकुलेशन वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा इस वाले कोड पर आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या ले रहा है, ये तीन पैरामीटर ले रहा है, तो इन तीन पैरामीटर को हमें भेजना पड़ेगा। तो पहला पैरामीटर क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन मतलब कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, एडिशन वाला कि आपका सब्सट्रैक्शन वाला, मतलब कि माइनस वाला। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐड, मतलब कि मैंने ऐड वाला जो फंक्शन है, मैंने इस वाले पूरे फंक्शन को मैंने यहाँ पर इस कैलकुलेशन वाले फंक्शन में मैंने एफ एस की जगह पास कर दिया। तो एफ एस की जगह क्या है आ गया होगा, अब सब नाम का जो फंक्शन है या फिर ऐड नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर आ गया होगा। फिर आगे क्या, आगे दो वैल्यू मैंने और दी थी कैलकुलेशन वाले फंक्शन में, जिसमें मैं लिख दे रहा हूँ 5 कॉमा 10 मैंने पास कर दिया। तो अब हुआ क्या होगा, कैल नाम का फंक्शन यहाँ पर आया होगा, इसको तीन आर्गुमेंट मिल गए, एफ एक्स की जगह मिला इसको ऐड, और ए की जगह आ गया इसके पास 5, और बी की जगह आ गया यहाँ पर 10।
तो यहाँ पर जे वैल्यू क्या हो गई, इसको यहाँ पर स्टोर होके मिल गई। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक अपना प्लगइन चालू कर लेता हूँ, कोका का जो प्लगइन है, तो उससे शायद थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारा काम। यहाँ पर ये अभी स्टार्ट हो रहा है, या आई थिंक ये हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करूँ तो यहाँ पर क्या हमें दिख रही है, आई थिंक ये प्लगइन काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, जब कैलकुलेशन वाला फंक्शन कॉल किया यहाँ पर, तो हमने 3 आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भेजा, एक फंक्शन भेजा ऐड वाला फंक्शन, दूसरा ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 10। तो फंक्शन की जगह हमारा क्या आ गया होगा यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, यहाँ पर समझाऊँ, तो फंक्शन की जगह आ गया हमारा ऐड, ADD हमने भेजा था, फिर पैरेंथेसिस लगे हैं, और ए की जगह हमारे पास क्या आ गया 5, और बी की जगह आ गया हमारे पास 10। तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है, ADD वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, जो क्या रिटर्न करेगा, a प्लस बी हमें रिटर्न करके देगा। और वो a प्लस बी रिटर्न कहाँ होकर मिलेगा, हमें इस कैलकुलेशन डाटा के अंदर मिलेगा। तो हम लोग जल्दी से क्या करा ले रहे हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग, और इसको लगा ले रहे हैं कैलकुलेशन डाटा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 प्रिंट होके आ गया, और यहाँ पर अगर आप कंसोल में भी चेक करेंगे तो यहाँ पर कंसोल में भी आपको 15 यहाँ पर मिल रहा है। तो हमने किया क्या, हमारे पास कैलकुलेशन नाम का एक फंक्शन पहले ही से ही था, इसके आर्ग्यूमेंट में मैंने एक एडिशन नाम का भी फंक्शन पास कर दिया। तो जो हमने ये फंक्शन पास किया है, तो ये वाला जो हमारा पूरा कैलकुलेशन नाम का जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैल इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन, सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म। इसी प्रकार आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा भी फंक्शन भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉन्स्ट एंड सब्सट्रैक्शन इक्वल टू कैल, और यहाँ पर आपके मैं कौन सा भेजूंगा, माइनस वाला फंक्शन जो है वो भेजूंगा, और यहाँ पर मैं वैल्यू भेज दे रहा हूँ 10,5 में वैल्यू भेज दे रहा हूँ, और इस वैल्यू को भी मैं यहाँ पर जल्दी से प्रिंट करा ले रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सब्सट्रैक्शन वाला जो वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे 5 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तो भी मैंने यहाँ पर क्या किया, वही किया कि कैलकुलेशन वाला फंक्शन था, उसके आर्ग्यूमेंट में मैंने एक दूसरा फंक्शन माइनस वाला फंक्शन पास कर दिया। तो ये कैलकुलेशन वाला जो फंक्शन है वो हमारा क्या बन गया होगा, हाई ऑर्डर फंक्शन बन गया होगा। तो ये तो हमारा एक तरीका था जो कि मैंने आपको बताया कि आर्ग्यूमेंट में पास करके भी आप हाई ऑर्डर फंक्शन को बना सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें क्या होगा, एक फंक्शन जो रन होगा और वो रिटर्न करेगा एक दूसरे फंक्शन को, तो वो भी हमारा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। तो इस केस को कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं पुराने इस कोड को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, और जल्दी से मैं यहाँ पर एक कोड लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको उस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किया क्या आगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है, जो कि मैंने बनाया क्या है, एक डाटा नाम के वेरिएबल में मैंने पूरा फंक्शन स्टोर किया है, जो क्या कर रहा है, जो कि एक पैरामीटर लेता है काउंट नाम का। अगर काउंट नाम की जो वैल्यू है अगर वो 1 के बराबर है तो हम लोग इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग एल्स वाले में चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। अगर काउंट की वैल्यू 1 मिल गई तो अंदर साइड हम लोग एंटर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक फंक्शन को यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। वो पूरा फंक्शन रिटर्न हो रहा है, मतलब क्या, जब डाटा नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो कोई ना कोई फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर इफ के अंदर जाएंगे तो भी हमें एक फंक्शन रिटर्न करता हुआ मिलेगा, और एल्स के अंदर जाएंगे तो भी हमें एक फंक्शन रिटर्न करता हुआ मिलेगा। तो डाटा नाम का जो फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन क्या रहेगा, हाई ऑर्डर फंक्शन। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भी जल्दी से लिख दे रहा हूँ, डाटा फंक्शन इज हाई ऑर्डर फंक्शन। अब बात करते हैं इसको रन कराने की। तो ये रन कैसे होगा, ये भी काफ़ी आसान है। मैं पहले काम करता हूँ कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ आउटपुट। मैंने यहाँ पर आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। तो हमने मेरा फर्स्ट वाले फंक्शन का नाम किया डाटा, तो डाटा नाम मैंने लिख दिया फंक्शन का। कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाएंगे, ये एक पैरामीटर ले रहा है काउंट नाम का, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर देंगे, जो कि मैंने पास कर दी 1। जैसे मैंने यहाँ पर पास करी, ये वाला पहला वाला फंक्शन क्या होगा, रन करेगा तो वो इसके अंदर आएगा और पहली कंडीशन चेक करेगा, काउंट की वैल्यू मैंने कितनी पास करी है, 1 पास करी है यहाँ पर, तो 1 मतलब ये इसके बराबर है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन। मतलब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है
ये एक्सक्यूट डाटा वन एक्सक्यूट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा। तो ये फंक्शन कहाँ स्टोर हो रहा है, आउटपुट के अंदर स्टोर हो रहा है। मतलब कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ और आउटपुट को, तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर आउटपुट जो है वो कंसोल में प्रिंट होगा और यहाँ पर सी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन लिख के आ गया। अब जब ये फंक्शन रिटर्न होकर हमें मिला, तो ये फंक्शन भी आप देखेंगे यहाँ पर ये एक पैरामीटर ले रहा है। पैरामीटर क्या है, नेम। तो मैं यहाँ पर नाम भेज दे रहा हूँ। तो आउटपुट जो आया था उसको कॉल करेंगे हम लोग, क्योंकि फंक्शन है तो कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस लगाया। अब इसमें हम लोग भेज देंगे एक नाम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कोड एंड टेक, मैंने ये लिख दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आ गया हाय आवर चैनल नेम इज कोड एंड टेक। वो इस प्रकार ब्रेक होके आ रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज किया है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है उसी फॉर्मेट में वो प्रिंट करके हमें दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी ना पास करते, जैसे कि डाटा वन में हमने काउंट की वैल्यू 1 पास करी थी, अगर हम लोग यहाँ पर पास नहीं करेंगे तो सिंपल सा एल्स वाला जो ब्लॉक है वो कोड चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका में लिख के आएगा कि हुआ क्या, डाटा वाला ये फंक्शन चला, फंक्शन यहाँ पर आया, इस वाले फंक्शन के अंदर कंसोल लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ने एक आर्गुमेंट भेजा है, अब हमें उसकी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। तो आई थिंक शायद कुछ इशू है यहाँ पर, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं कोड को। हाय आवर चैनल नेम इज अनडिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर कुछ इशू हो रहा है अभी भी। काउंट इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर हम डबल इक्वल लगाते हैं पहली चीज़। या यहाँ पर इक्वल का यहाँ पर इशू था क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंगल इक्वल लगा दिया था जो कि इशू फेस कर रहा था। जैसे मैंने डबल इक्वल लगाया तो ये हमारा कोड अब सही से काम करने लगा। तो यहाँ पर एल्स के अंदर हम लोग एंटर कर गए, एल्स वाला भी हमारा एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शन यहाँ पर आ गया, फंक्शन में हम प्रिंट होकर क्या दे दिया, हाई माई नेम इज हाई माई एज इज 26। सिंपल से ये हमें यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर असल में कंसोल पहले लगा के रखा हुआ है तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी कंसोल को अगेन लगाने की। सिंपल से आप यहाँ पर आउटपुट भी लिख के यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर हाई माइन एज इज 26 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ही कंसोल लगा दिया है। तो जैसे ही सेकंड वाला फंक्शन कॉल होगा कंसोल ऑटोमेटिक यहाँ पर रन कर जाएगा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा गाइस। तो काफ़ी आसान है, मतलब दो तरीके हैं, आप हाई ऑर्डर फंक्शन बना सकते हैं। आर्गुमेंट में भेज दीजिए तो भी आपका हाई ऑर्डर फंक्शन बन जाएगा, या फिर आप एक फंक्शन के अंदर रिटर्न करा देंगे फंक्शन को तो भी वो आपका हाई ऑर्डर फंक्शन बन जाएगा। तो काफ़ी आसान होता है। जैसे जैसे आप कोडिंग करते चलेंगे आपको अपने आप ही जानकारी मिलती जाएगी कि आप कहाँ पर हाई ऑर्डर फंक्शन बना रहे हैं और कहाँ पर नहीं बना रहे हैं। अगर अभी भी आपको इसमें हाई ऑर्डर फंक्शन में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग 1-to-1 सेशन को शेड्यूल करके भी मैं आपके वहाँ पर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और